अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो रुको रुको एक बात बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार राठौड़, आपको इसके राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिहार बोर्ड ने जो दोस्तों मॉडल पेपर जारी किया है उसका दोस्तों पार्ट 1 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ सके और इस बार बिहार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट ला सके। दोस्तों, आप बिहार बोर्ड में अगर अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो आपका गार्जियन क्या दोस्तों, आपका पूरे परिवार खुश रहते हैं। और अगर आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो पूरे परिवार क्या खुशियां मनाते हैं दोस्तों कि मेरा फलना जो है बेटा या जो बहन है या भाई है वो अच्छे रिजल्ट लाए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और बिहार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट ला सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि दोस्तों लाइक जरूर दबाइएगा ताकि हमें विश्वास हो सके कि आप मेरे वीडियो को देखे हैं और इस बार रिजल्ट अच्छे लाने की कामना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों इसका प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका पहला प्रश्न क्या है से पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगर आप सही से ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से मैथ कह रहे हैं, ये जो है भूगोल का जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ सके। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ग्रेट लेक्स जो है सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यह जो है सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो दोस्तों क्या होता है चॉकलेट में, तो कोको। क्या होता है कोको। ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों इसका जो होगा बी होगा। क्या होगा कोको, बी। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न जो है, यह तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। क्या होगा 1998। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्या होगा कर्नाटक। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग। कितना है 1/3 भाग। आगे आइए दोस्तों देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न। आठवां क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर तृतीयक में जो आता है यह पर्यटक आप समझते होंगे घूमने वाले स्थल, यानी कि जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे राजगीर हुआ, वैशाली हुआ दोस्तों, इन्हें पावापुरी हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये जो है पर्यटक स्थल है। नालंदा हो गया, इस प्रकार जो है दोस्तों यह हमारा क्या है पर्यटक स्थल है, इस जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है मसाई क्या है। तो दोस्तों मसाई एक क्या है, एक जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर डी, एक जनजाति है। आइए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या जो है संख्या कितनी है। तो दोस्तों 28, यानी कि भारत में राज्यों की जनसंख्या नहीं दोस्तों, संख्या राज्य की संख्या कितनी है, तो 28 है। क्या है 28 है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर को कहते कि, कह रहा है क्या देखिएगा, कि किनारे होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेखीय, ऑप्शन नंबर ए।
12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्या होगा? पटना। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव जो है भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक क्रांति। क्या है? मात्रात्मक क्रांति। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या जो है परिवर्तन के कारण नहीं है? तो दोस्तों आवास। क्या है? आवास। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दोस्तों ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए आइए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बुशमैन। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैटजेल। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो दोस्तों आंसर इसका होगा पटना। क्या होगा? पटना हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों आगे प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ है, गेहूं है, ठीक है, तो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। क्या होगा? गुजरात में। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो दोस्तों विश्वविद्यालय अध्यापन जो है, विश्वविद्यालय अध्यापन जो है यह चौथी क्रियाकलाप में आता है। चलिए आइए दोस्तों उसी प्रकार 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये गौर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान में। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 23 नंबर, प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रवास के लिए। क्या होगा? प्रवास के लिए। आगे ध्यान दीजिए 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आइए देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25 में ध्यान दीजिएगा, यह 25 नंबर क्या है ये ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो दोस्तों इसका हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 23। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है 1923। 23 जो कहा गया ये दोस्तों 23 यानी 1923, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 1923 में है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ्टा। किसका है? साफ्टा का। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रेखीय। क्या होता है? रेखीय। इससे आगे भी आप पढ़े होंगे दोस्तों, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बार बार पूछ दिए जाते हैं, जो दोस्तों यहाँ पर अपने हाथों से नहीं, ये बिहार बोर्ड जो सेट निकाला है ये सेट है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न को दोबारा दे देता तो अच्छी बात है, सुनकर तो कम से कम याद तो हो जा रहा है ना, इससे याद हो जाएगा आपको अच्छी तरीक़ा से। चलिए आगे देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु के बच्चों की लिंग अनुपात निम्नतम है? क्या है? अनुपात न्यूनतम है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा। क्या है? ऑप्शन सी हरियाणा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन सी होगा दोस्तों भोपाल। क्या है? भोपाल। चलिए जैसे देखते हैं, आगरा ना भी नदी के किनारे है, पटना भी, कोलकाता भी नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये समुद्र के भी किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए इसका आंसर भोपाल होगा। चलिए आइए देखिए
30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों चक्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर डी चक्रीय संसाधन। आइए देखते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न क्या है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? गंगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी गंगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, घन की किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3000 आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो दोस्तों अंग कह रहा है नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यह सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन होगा ए गंगा का जलोढ़ मैदान। गंगा का जलोढ़ मैदान, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न हमारा आगे भी है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है ये देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा, हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा हमारा डी बृहत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे देखिए 36 नंबर का रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों झारखंड में, बोकारो झारखंड। आगे देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग बसते हैं? तो दोस्तों 16%। कितना है? 16%। ये आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जब पूछे जाते हैं प्रतिशत का मान, कभी पूरे धरती का यानी कि भारत के ये जो है जनसंख्या प्रतिशत, या दोस्तों कुछ भी प्रतिशत वाला पूछ दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 38 नंबर प्रश्न देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। 39 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों किसका है? तो हैदराबाद। किसका है दोस्तों? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है 40 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो दोस्तों जन घनत्व कह रहा है, ध्यान दीजिएगा जन घनत्व, तो जन घनत्व यानी कि दोस्तों ये इसका तो 2011 है, तो कन्फर्म है कि दोस्तों होना चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश। क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए देखिए, कह रहा है 41 नंबर प्रश्न जो है ये देखिए, कह रहा है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर दोस्तों औद्योगिक नगर। क्या है? औद्योगिक नगर है। चलिए आगे देखिए दोस्तों 42 नंबर कह रहा है कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरबन याद रखिएगा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। क्या है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, या दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके और इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे रिजल्ट ला सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।